हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। और आज की जो हमारी अपडेट है वो है एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी में जो CIET है वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और आपका जो है डायरेक्ट वहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये उसी पर बेस्ड है हमारी। यहाँ पर हम जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी है इन पोस्ट के लिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम एकेडमिक जॉब्स और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियोस जो है लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है एनसीईआरटी की तरफ से 30 मई को आया है। इसमें जो पोस्ट है वो CIET के अंदर है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन CIET NCERT अंडर द PAB एंड PAC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। तो जो यहाँ पर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं PAB और PAC के अंडर में, उसमें जो ये सारी वैकेंसीज हैं उसके अंडर में है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCERT इनवाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है ये, to work for the different projects under PAB and PAC. The selected candidates have to work at CIET NCERT न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आप इनिशियली 31 मार्च 2026 तक जो है वर्किंग रहेंगे। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आपका 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक्सपीरियंस pertaining to research, teaching, training, extension activities, e-content development should be insisted upon in relation to school education। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है रिसर्च का, टीचिंग का, ट्रेनिंग का, एक्सटेंशन एक्टिविटीज या फिर e-content डेवलपमेंट, तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। द कैंडिडेट्स हु क्लेम द required experience needed for the particular position having consolidated remuneration ऑफ ₹40,000 एंड अबव। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। शैल एसेंशियली सबमिट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ITR वेयर द एक्सपीरियंस फॉर्म्स एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स। तो आपको यहाँ पर जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप कहीं वर्किंग है, कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ की आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप जो है शो करनी होगी। Time spent in candidate for pursuing MPhil and PhD degree shall not count as teaching experience। तो आपका जो PhD का और MPhil का टाइम है वो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। It is the responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the eligibility conditions in terms of educational qualifications और experience। तो ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पर जाएं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। These posts are purely temporary posts हैं। Candidates already in a job should come with NOC। आपके पास जो है NOC होना चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं फिलहाल तो वहाँ पर आप NOC वहाँ का शो करेंगे। Candidate should bring original documents at the time of interview along with biodata। तो आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो है बायोडाटा लेकर जाना है। No TADA will be paid for attending the interview। If selected candidates may be required to join immediately। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको immediately यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। Candidates should bring along with them their written published work। आपको published और written work लेकर आना है, including their scripts, story boards, artwork, multimedia, graphics, animation, ऑडियो वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, प्रोमोस, बुक्स, जनरल थीसिस, डिसर्टेशन, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ये कुछ भी हो आपको यहाँ पर जो है लेकर जाना है। तो आप कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक। यहाँ पर जो ये 12 पोस्ट है और इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हो और UGC का जो है नेट स्लेट या सेट कुछ भी आपके पास जो है क्वालिफाई आपका होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है PhD, knowledge of research methodology and skill development, working knowledge of office management software ऐप यानी कि MS Office, SPSS, ये सब आपको आना चाहिए। experience in data handling, writing report,
गुड कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपोजर टू ICT एंड AI। तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 70 से 45 जो है 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 ईयर्स इन केस ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स, नॉट मोर देन 70 ईयर्स। और आपकी जो सैलरी है यहाँ पर ये इन्होंने 1 लाख रुपए रखी है। उसके बाद पोस्ट आती है, इसके अंडर में जो है प्रोजेक्ट वाइज डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें है PM ई-विद्या दीक्षा 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म। इसके लिए एक साइंस, एक मैथ्स, एक सोशल साइंस की है। इसका इंटरव्यू जो है वो 10 जून को है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। PhD होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 5 ईयर एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT। देन डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, किताब एक पढ़े। इसका इंटरव्यू जो है वो 11 तारीख को है। एमएड स्पेशल होना चाहिए। एजुकेशन में आपके 55% मार्क्स हो। PhD इन एजुकेशन हो, स्पेशल एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो। अवेयरनेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी एंड सेंसिटिविटी टू नीड द स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, फैमिलियरिटी विद रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। प्रोफिशिएंसी इन लिवर्जिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, आपको जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो है आप उससे अवेयर हो। 5 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ट्रांसलेशन ऑफ NCERT ई कंटेंट, आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है लैंग्वेज इंग्लिश की। मास्टर डिग्री होना चाहिए। MA एजुकेशन 55% मार्क्स के साथ। आपको जो है एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है या फिर डिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेट, कोरल ड्रॉ, इन सब का एक्सपीरियंस हो। इंग्लिश में अच्छी टाइपिंग हो आपकी, PhD हो आपकी एजुकेशन या इंग्लिश में और 5 ईयर एक्सपीरियंस। और इसका जो इंटरव्यू है यहाँ पर 20 तारीख को रखा गया है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। तो नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। आपको मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विद एमएड एटलीस्ट 1 पेपर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आपका यहाँ पर एमएड में जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। PhD इन एजुकेशन हो। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका हो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग इन ET और ICT में। PM ई-विद्या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD थ्रू निष्ठा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है ये 3 वैकेंसी है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ और आपके पास जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके लिए मास्टर्स होना चाहिए। PhD होना चाहिए एजुकेशन में। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो आपका ET और ICT में। एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेटर और ऑफरिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। इसका भी इंटरव्यू यहाँ पर 10 जून को है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास MA एजुकेशन या एमएड 55% मार्क्स के साथ। 5 ईयर एक्सपीरियंस और PhD इन एजुकेशन। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग क्लीन एंड ग्रीन स्कूल। तो इसका भी इंटरव्यू आपका जो है 10 जून को है और एक वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए। आप बायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस विद मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, PhD in education and 5 year experience in education research and project. Then यहाँ पर पोस्ट है कंसल्टेंट अकेडमिक की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 51 है। इसके लिए आपको जो चाहिए क्वालिफिकेशन वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद क्वालिफिकेशन एज पर UGC गाइडलाइंस और असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल नेट स्लेट जो है ये आपका होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD होनी चाहिए। रिसर्च मेथडोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस हो। आपको MS ऑफिस, SPSS ये सब चीज़ें टूल्स आपको यूज़ करने आते हो। डाटा हैंडलिंग और रिपोर्ट राइटिंग का आपको एक्सपीरियंस हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मांगे हैं और आपका एक्सपोजर होना चाहिए ICT और AI में। एज लिमिट वही सेम यहाँ पर रखा है, नॉट मोर देन 45 ईयर्स इन केस ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स, नॉट मोर देन 70 ईयर्स। इसके लिए सैलरी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ रखी है। देन प्रोजेक्ट वाइज जो है यहाँ पर PM ई-विद्या दीक्षा 1 नेशन 1 प्रोग्राम में एक वैकेंसी है। मैथ्स की, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइको स्पेशल एजुकेशन और इनका जो इंटरव्यू है वो 12 जून को है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर 8 है।
मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्रोफिशिएंट इन ईटी एंड आईसीटी, 3 years एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए। पीएम ई दीक्षा प्रशांत, यहाँ पर पोस्ट ये है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और इनका इंटरव्यू जो है वो 11 जून को है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन विद या फिर एजुकेशन विद 55% मार्क्स, 3 years एक्सपीरियंस हो आपका स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में, और आपके पास पीएचडी हो। पीएम ई विद्या दीक्षा ई जादोई पिटारा का जो इंटरव्यू है वो 12 जून को है। एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री चाहिए आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट में एमएड हो या फिर एमए एजुकेशन हो, 55% मार्क्स, एक्सपोजर हो आपका एआई चैटबॉट और टूल्स के साथ, 3 years एक्सपीरियंस हो आपका रिलेवेंट फील्ड में, और पीएचडी चाहिए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन में। पीएम ई विद्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया ई कंटेंट कॉम्पिटिशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी डिजिटल कंटेंट, 12 जून को यहाँ पर इसका जो है इंटरव्यू है। और एक पोस्ट है सेम, यहाँ पर भी वही चाहिए, मास्टर हो आपको एजुकेशन के अंदर, 3 year एक्सपीरियंस हो ये कंटेंट क्रिएशन का, और यहाँ पर आपका एजुकेशन में पीएचडी हो। देन यहाँ पर पोस्ट है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, किताब 1 पढ़े अनेक, इंग्लिश की 2, हिंदी की 2, संस्कृत 1, साइंस 2, सोशल साइंस 2, मैथ्स 1, 11 जून को यहाँ पर इसका इंटरव्यू है। 10 वैकेंसीज है, मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस मास्टर विद एमएड इन स्पेशल एजुकेशन विद 55% मार्क्स। आपको जो है यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स जो है वो यूज़ करनी आती हो, और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस हो और पीएचडी डिग्री हो एजुकेशन के अंदर। ट्रांसलेशन इन एनसीईआरटी कंटेंट, इसके लिए 20 जून को यहाँ पर आपका इंटरव्यू है। 2 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर, 3 year एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ट्रांसलेशन विद एआई सपोर्टेड टूल्स, और आपके पीएचडी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल एप्स एंड देयर डिजिटल एक्टिविटीज, 12 जून को यहाँ पर जो है इसका इंटरव्यू है। एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में चाहिए आपका, यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ आपका जो एक्सपोजर है, 3 एक्सपीरियंस है, एआई रिलेवेंट फील्ड में 3 साल का होना चाहिए। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की नॉलेज ऑफ एनएलपी, एक्सपोजर ऑफ एआई बेस्ड टूल्स, एक्सपीरियंस विद एआई फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी सच एज टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, एनएलटीके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर होनी चाहिए। देन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स, यहाँ पर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर भी 12 जून को इसका इंटरव्यू है। 5 वैकेंसी है आपको, मास्टर डिग्री के साथ साथ एमएड चाहिए, पीएचडी हो आपका स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ, 3 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्वायर्ड सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन कोर्सेज और एक्सपीरियंस एज डेवलपिंग एंड ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट वैकेंसी है पीएम ई विद्या कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू निष्ठा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें आपको लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, आईसीटी, 12 जून का आपका इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री आपको चाहिए आप यहाँ पर एमएड के साथ, आईसीटी ईटी पोस्ट मास्टर डिग्री, मास्टर इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स अलोंग विद एमएड, ये होना चाहिए आपका। यहाँ पर 3 year एक्सपीरियंस मांगा है, पीएचडी डिग्री हो आपका रिलेवेंट फील्ड में। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रोल आउट ऑफ मूव्स ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू स्वयं, इसके लिए यहाँ पर मैथ्स की 1, लैंग्वेज की 1, इंग्लिश की, साइंस एजुकेशन, फिजिक्स की, साइंस एजुकेशन, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की 1, सोशल साइंस एजुकेशन की जो यहाँ पर है 1 चाहिए, साइकोलॉजी की 1, सोशल साइंस एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज 1, तो यहाँ पर भी इसका इंटरव्यू है 12 तारीख को। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6 हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपको मास्टर डिग्री के साथ एमएड और आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा विद पीएचडी अगर आपके पास है। देन इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, 12 जून को इंटरव्यू है, 2 पोस्ट हैं और इसके लिए भी आपको वही मास्टर डिग्री विद एमए और एमए एजुकेशन के साथ 55% मार्क्स के साथ चाहिए। देन नेक्स्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग, तो 12 जून को यहाँ पर इसका इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स विद मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, ये सब चीज़ें ही आपको चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल
नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो मांगी है 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री और मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स। किसी भी ब्रांच में जो है आपकी इंजीनियरिंग हो 55% मार्क्स के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका किसी भी प्रोजेक्ट या फिर कहीं पर भी। डिजायर क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस इन डाटा हैंडलिंग, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा। और एज लिमिट वही सेम इन्होंने मांगी है, नॉट मोर देन 45 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 17 इन केस ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी। सैलरी आपके यहाँ पर 1 लाख रुपीज है। और प्रोजेक्ट के अंडर में जो वैकेंसीज है वो है पीएम ई विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म में एक वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू जो है यहाँ पर 13 जून को है। इसके लिए आपको 4 ईयर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस का चाहिए यहाँ पर। इसके साथ साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है और इसकी भी जो इंटरव्यू है वो 13 जून को है। इसके साथ साथ 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए इसके लिए, और एआई से रिलेटेड आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएमई विद्या कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू निष्ठा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक जनरल और एक डाटा मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट हुआ है। 13 जून को इंटरव्यू है, आप डायरेक्ट जाकर यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। 2 वैकेंसी है, यहाँ पर भी सेम आपको वही चाहिए। यहाँ पर बीटेक आपका होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड्स के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, एआई, अलाइड डिसिप्लिन और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई और अलाइड डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स, एमबीए, पीजी, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इन एनी कोर्स रिलेटेड इन सीएमएस एलएमएस। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस वो जनरल के लिए अलग मांगा है और डाटा मैनेजमेंट के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन के साथ, हैंडलिंग आईटी प्रोजेक्ट्स। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है कंसल्टेंट टेक्निकल की, 14 पोस्ट है और यहाँ पर इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी जो 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही, पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एक्सेल, एसपीएसएस, ये सब चीजें आपको यहाँ पर चाहिए। एज लिमिट भी सेम क्राइटेरिया है, 80,000 रुपीज यहाँ पर सैलरी है। देन यहाँ पर वैकेंसीज इन प्रोजेक्ट्स के अंदर है पीएमई विद्या दीक्षा के 1 है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट मोबाइल एप्स के अंडर में 1 है। 13 जून को इनका जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर आप जो है अलग अलग वैसे तो सेम ही रखा है इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर भी आप जिस भी पोस्ट के लिए जाएं तो वहाँ पर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखकर जाएं। इसके साथ ही 5 पोस्ट है यहाँ पर पीएमई विद्या कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट निष्ठा, और यहाँ पर जनरल की 4 पोस्ट है और डाटा मैनेजमेंट की जो है 1 पोस्ट है। और सेम वही यहाँ पर मांगा है इन्होंने बीटेक विद आईटी का जो एक्सपीरियंस है आपका 3 साल का। नेक्स्ट आपका जो है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग क्लीन एंड ग्रीन की 1 वैकेंसी है, पीएमई विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म 3 वैकेंसी है, एनसीएफ टेक प्लेटफॉर्म की 2 वैकेंसी है। इन सब का जो इंटरव्यू है 13 जून को है और आप डायरेक्ट जाकर जो है यहाँ पर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। देन सीनियर कंसल्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर, यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको पीजी इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट इन पब्लिक रिलेशन डिप्लोमा और पीजी इन एनी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एक्सेट्रा विद मिनिमम 55% मार्क्स। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस आपको चाहिए 5 ईयर्स का, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए और भी सारी चीज़ें जो है आपको एससीओ का जो है एक्सपर्ट होना चाहिए। यहाँ पर 1 लाख रुपए आपकी यहाँ पर सैलरी है। देन 16 जून को आपका इंटरव्यू है पीएम ई विद्या वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ पर 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपको चाहिए आपको अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कंसल्टेंट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, 5 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको वही पीजी इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। इसका जो लिंक है पोस्ट का वो मैं आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप में से कोई भी जो है वहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो उसके थ्रू जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिए। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी जो है पूरी डिटेल पड़ी हुई है,
वहाँ से भी आप जो है ये सब देखकर और जिस भी पोस्ट पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहाँ पर जा सकते हैं। देन पीएम ई विद्या दीक्षा वन नेशन प्लेटफॉर्म पे 16 जो है जून को इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री यानी सब्जेक्ट चाहिए डिप्लोमा पीजी इन मास कम्युनिकेशन। पीएम ई विद्या ऑर्गेनाइजेशन ई कंटेंट डेवलपमेंट की एक है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज के लिए 2 वैकेंसी है, लेकिन सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। देन सीनियर रिसर्च फेलो रिसर्च एसोसिएट 11 वैकेंसी है। एजुकेशन में पीजी चाहिए आपको 55% मार्क्स के साथ। 2 इयर्स इन एक्सपीरियंस हो आपका रिलेटेड फील्ड में, नॉट मोर देन 45 इयर्स। आपका नेट पीएचडी हो है अगर तो 42,000 है, और अगर नॉन नेट है आप तो यहाँ पर 40,000 आपकी सैलरी है। A study on awareness uses patterns and challenges in bridging the digital divide through PM E-Vidya DTH TV channels and दीक्षा इनिशिएटिव। एक वैकेंसी है, 17 को जो है आपका इंटरव्यू है। तो यहाँ पर आपको 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल, कलेक्शन आपका जो है स्पेसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। देन एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन ओपन एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड्स ऑफ रिसर्च एंड टीचर एजुकेटर। 17 जून को यहाँ पर आपका इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री चाहिए आपको एम एजुकेशन विद 55% मार्क्स के साथ, पीएचडी और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम्स, एक वैकेंसी है। 17 जून का इंटरव्यू है। डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल ऑफ टीचर्स ऑन एआई इन एजुकेशन, 17 जून को जो है आपके यहाँ पर वैकेंसी इंटरव्यू है, एक वैकेंसी है। कंटेंट डेवलपमेंट डिसेमिनेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट, एक वैकेंसी है। 17 जून को आपका इंटरव्यू। पीएम ई विद्या मैनेजमेंट ऑफ यहाँ पर रेडियो चैनल के लिए है, तो 4 वैकेंसी है। और यहाँ पर भी आपको जो है मास्टर डिग्री चाहिए एजुकेशन सोशियोलॉजी सोशल वर्क के अंदर 55% मार्क्स के साथ, 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस चाहिए और आपको जो है स्पेसेस वगैरह ये सब चीज़ें आती हो। इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, तो यहाँ पर आपका 17 जून को इसका इंटरव्यू है। 2 पोस्ट है, हमें चाहिए आपको मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल। टोटल पोस्ट जो है एक है और सैलरी यहाँ पर इसकी 42,000 है। एजुकेशन आपके पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, पेज डेवलपमेंट आपको आता हो, डाटा मैनेजमेंट आप कर सकें। देन आपकी प्रोजेक्ट वाइज पोस्ट है। डेवलपमेंट ऑफ रोल आउट ऑन मूव्स फॉर स्कूल, 1 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पर चाहिए, एजुकेशन थ्रू स्वयं। 13 जून को इसका इंटरव्यू है। नेक्स्ट पोस्ट है सर्वे एसोसिएट, टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 हैं। पीजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एजुकेशन इंग्लिश रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया विद 55% मार्क्स, 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। डाटा हैंडलिंग आपको आती हो, नेट हो आपका, और एज लिमिट जो है 45 से आपकी कम हो, और नेट अगर आपका है तो 42 एंड नॉन नेट है तो 40 यहाँ पर आपकी सैलरी है। देन आपका नेक्स्ट है पीएमई विद्या मैनेजमेंट ऑफ 200 डीटीएच टीवी चैनल्स, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है और आपका जो है पीजी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टैट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एजुकेशन इंग्लिश, ये सब में आपको मास्टर्स हो तो चलेगा। 2 इयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्किंग नॉलेज ऑफ डाटा एनालिसिस यहाँ पर भी आपका होना चाहिए। देन जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जो है पोस्ट के लिए आपकी 52 वैकेंसीज है। इसमें जो है एजुकेशन पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड 50% मार्क्स इन SC ST एंड PW कैटेगरी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, SPSS आना चाहिए, पैकेज फॉर प्रिपेयर रिपोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। 40 ईयर्स से आपका जो है आपका एज लिमिट कम होनी चाहिए। आपको यहाँ पर सैलरी 37,000 विद नेट, नॉन नेट के लिए 35,000 है। देन इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट में कितनी पोस्ट है। स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ई जादुई पिटारा के अंदर में 1 पोस्ट है। 18 जून को इसका इंटरव्यू है। स्टडी ऑफ अवेयरनेस यूजेस पैटर्न्स एंड चैलेंजेस इज ब्रिजिंग डिजिटल गैप थ्रू पीएम ई विद्या, 18 जून को इसका इंटरव्यू है। सिर्फ मास्टर डिग्री ही आपको चाहिए एजुकेशन के अंदर। इसके साथ साथ अलग अलग डेट में अलग अलग जो है यहाँ पर इंटरव्यू, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो इसके अंडर में इंटरव्यू है वो 18 जून को है और आप यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं इन सभी पोस्ट पर।
तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं आप सभी के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास जो है मास्टर्स है विद एमएड। नेक्स्ट जो यहाँ पर नेक्स्ट है डाटा एनालिस्ट और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, 2 पोस्ट है इसकी और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस हो आपका 5 इयर्स का, आपको नॉलेज हो इन सब सॉफ्टवेयर के स्पेसेस, पाइथन, बायलॉग, इन सब की। आपकी एज 45 लेस देन होनी चाहिए और 68,000 जो है आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका इंटरव्यू जो है वो 13 जून को है और इसके साथ ही डाटा एनालिस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर की 3 पोस्ट हैं, 68,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट मांगा है। ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स भी आपका चलेगा विद 2 ईयर पीजी और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस हो और इन सब सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज हो। देन सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर और उसके भी 2 पोस्ट है और यहाँ पर वही मांगा है कंप्यूटर साइंस में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप सबको यहाँ पर जो है जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंप्यूटर नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर की, 4 पोस्ट है, इसके लिए भी पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एक्सपीरियंस हो आपके पास और आपका इसके साथ साथ या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में और आपका एक्सपीरियंस हो और सैलरी यहाँ पर 50,000 है। देन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट पे यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, 3D ग्राफिक डेवलपर, एनिमेटर, IC डिजाइनर 4 पोस्ट है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, अप्लाइड आर्ट्स और इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको चाहिए और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सैलरी आपकी 50,000 रुपीज रहेगी। देन कंटेंट डेवलपर टेक्निकल 5 पोस्ट है, एजुकेशन में आपका जो चाहिए वो चाहिए मास्टर डिग्री इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स और यहाँ पर 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 42,000 आपका जो है यहाँ पर सैलरी है। इंटरव्यू जो है आपका 13 जून को है। कंटेंट डेवलपर का यहाँ पर 6 पोस्ट है और पीजी विद मास्टर 55% मार्क्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। सैलरी जो है आपकी 42,000 और नॉन नेट के लिए 40,000 था। सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इसकी जो है 16 जून को आपका इंटरव्यू है। यहाँ पर आपका रिलेवेंट फील्ड में जो है मास्टर्स होना चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग स्क्रिप्ट्स, स्टोरी बोर्ड्स, टीवी और रेडियो, प्रिपरेशन ऑफ मेटा डेटा, ये सब में आपका एक्सपीरियंस हो। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल एप्स एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज, तो ये सब में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको जो है फिल करके यहाँ पर ले जाना है, आप सभी चीज़ें डालनी है और इंटरव्यू बेस्ड है, जाकर इंटरव्यू दीजिए और मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो वैकेंसी है NCERT CIT में है, तो यहाँ पर जाकर आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू देकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।